और अब बात सुशांत डेथ केस की जांच की। इस केस में बहन से पहले भाई के शिकंजे में आने की आशंका बढ़ गई है। अब तक ड्रग्स चैट रिया की सामने आ रही थी, मगर अब उसके भाई की जो चैट सामने आई है उसमें ड्रग्स के लिए उसकी तलब चौंकाने वाली है। मुंबई के ड्रग पैडलर्स के साथ उसके कनेक्शन हैरान कर देने वाले हैं। वो मुंबई के किसी हिस्से में ड्रग्स दिलवाने की कुव्वत रखता था। मायानगरी की चकाचौंध में रिया का भाई शौविक नशे की अंधी गली का दम मारो दम वाला गाइड नजर आता है। बॉलीवुड का ये चमकता हुआ अंधेरा है। इस अंधेरे में दम दम बम बम की गूंज है। पफ, स्टफ और ग्रास का जहर है। दम दम बम बम खींच मेरे हम दम दम का बम खींचे। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के साथ ये जहर फिर सतह पर आ गया है। बॉलीवुड का ये ड्रग्स कनेक्शन नया नहीं है। स्टारी नाइट्स में ड्रग्स की मौजूदगी आम है। जिसके भी तार बॉलीवुड से जुड़े हैं वो बखूबी जानता है यहां नशा कामयाबी में भी है और इसकी जरूरत नाकामी में भी है। नशे की ये लत लगती भी है, लगाई भी जाती है। जांच एजेंसियां पहुंची थी एक मौत की जांच करने और उनके हाथ आया नशे का नेटवर्क। सुशांत सिंह राजपूत के मौत की जांच जैसे जैसे बढ़ रही है, रिया चक्रवर्ती का डरावना ड्रग्स कनेक्शन भीतर से झांक रहा है। रिया चक्रवर्ती का दावा है कि उसका ड्रग्स से कोई लेना देना नहीं, मगर ड्रग्स के ट्रेसेस अब उसके अपने घर तक पहुंचने लगे हैं। अब तक आपके सामने ड्रग्स डिमांड की चैट थी। अलग अलग तरह की ड्रग्स के नाम थे, कभी एमडीएमए, कभी सीबीडी, कभी बड, कभी स्टफ, कभी ग्रास और मारिजुआना रोल्स। मगर अब कहानी में नया ट्विस्ट आ चुका है। अब गिरफ्तारियों का सिलसिला शुरू हो चुका है। जांच की सीधी आंच रिया के भाई शौविक चक्रवर्ती तक पहुंच चुकी है। वही शौविक चक्रवर्ती जो बहन रिया के सबसे अधिक करीब है। हर पूछताछ के दौरान सीबीआई तक रिया के साथ साए की तरह पहुंचता रहा। यहां तक कि सुशांत के साथ रिया के यूरोप ट्रिप पर भी गया था। नारकोटिक्स ब्यूरो की जांच में उसे मुंबई के नोटोरियस एलीट ड्रग्स कार्टेल बॉम्बे बॉयज का हिस्सा पाया गया। अगर जांच एजेंसियों का सेंटर ऑफ फोकस रिया चक्रवर्ती है तो उसके इर्द गिर्द एक खतरनाक ड्रग्स नेटवर्क पहले से मौजूद है। रिया का भाई शौविक, सैमुअल मिरांडा, ड्रग पेडलर जैद विलात्रा, अब्बास लखानी, करण अरोड़ा, बासित परिहार और कथित तौर पर गोवा का होटेलियर गौरव आर्या, जिसके खिलाफ जांच जारी है। हालांकि जब एक बार पिटारा खुल जाता है, बंद मुट्ठी से कोई बात बाहर आ जाती है तो फिर सच का प्रेत किसी को नहीं बख्शता। रिया चक्रवर्ती ने अपने बचाव में दिवंगत सुशांत पर मारिजुआना लेने के आरोप लगाए। फिर बारी सुशांत के पूर्व मैनेजर और रिया की दोस्त श्रुति मोदी की आई। श्रुति के वकील अशोक सरावगी ने अपने मुवक्किल के बचाव में बड़ी सफाई से कह दिया, रिया ड्रग्स से अछूती नहीं थी। सुशांत सिंह राजपूत, जहां तक मुझे खबर दी गई है, वो डेफिनेटली ड्रग्स लेते थे। ये कहना कि वो ड्रग्स नहीं लेते थे गलत है। रिया भी कह सकते कि अछूती नहीं थी, परंतु शी वाज नॉट एडिक्ट और रेगुलर कोई लेने वाला हो। कभी सुशांत अगर ले रहे हैं वो जिद कर लेते थे तो शायद लिया होगा। सुशांत केस में रिया के बचाव की सबसे कमजोर कड़ी निकली ड्रग्स, जिसका बचाव उसके वकील सतीश मानसिंदे के लिए भी मुश्किल पैदा करने वाला है। हालांकि वो उसके बचाव में दलीलें भरपूर दे रहे हैं। इंडिया टीवी के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में भी उन्होंने यही किया। सर, लेकिन वो चैट्स जो रिया की थी, वो चाहे गौरव आर्या के साथ हो, जिसमें जिक्र आ रहा है एलएसडी का, जिक्र आ रहा है एमडीएमए का, आपको पूछ रही है डू यू हैव एमडी, तो वो चैट्स भी तो सामने आए हैं। तो सामने आए हैं 2017 के। उसके बारे में जो भी रिया को स्टेटमेंट देना है वो एनसीबी में देगी, लेकिन उसका टोटल डिनायल है कि मैंने कभी कंज्यूम किया था। सीनियर एडवोकेट सतीश मानसिंदे का सारा जोर
सुशांत केस को मर्डर से सुसाइड साबित करने में है। रिया को अबेटमेंट के आरोप से बचाने पर है, मगर केस की जांच में जो सच सामने आया नशे की अंधी गलियों की ओर जाता है। एनसीबी से मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक ये उस ड्रग नेटवर्क के पार्ट हैं जिनकी पहुंच सुशांत सिंह राजपूत के घर के अंदर तक थी। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने जैद विलात्रा और बासित परिहार और अब्दुल बासित को गिरफ्तार किया तो इस गैंग के नेटवर्क की परतें उधड़ने लगी। आइए अब आपको बताते हैं कि एनसीबी को यह ड्रग्स नेटवर्क क्रैक करने का सुराग कहां से और कैसे मिला। रिया और शोविक के ड्रग्स नेटवर्क की चेन कैसे टूटी। दरअसल सुशांत केस में पूछताछ के दौरान ईडी को ड्रग्स कनेक्शन के जो इनपुट मिले उसने एनसीबी को दिए। ईडी के इनपुट पर 27 और 28 अगस्त को एनसीबी ने छापेमारी की। इस छापेमारी में ड्रग्स पेडलर अब्बास लखानी, करण अरोड़ा गिरफ्तार हुए। अब्बास लखानी से जैद विलात्रा के कनेक्शन का पता चला। एनसीबी ने ड्रग्स पेडलर जैद विलात्रा को गिरफ्तार किया। जैद ने पूछताछ में शोविक को ड्रग्स सप्लाई की बात मानी। जैद से पूछताछ के बाद शोविक के क्लोज कांटेक्ट बासित पर शिकंजा कसा। बासित से इस वक्त एनसीबी गहन पूछताछ कर रही है। बासित ही वो शख्स है जो बांद्रा बॉयज नाम का व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर ड्रग्स की सप्लाई करता था। बासित को जैद के ही ड्रग्स सिंडिकेट का हिस्सा बताया जा रहा है। जैद के नशे के धंधे में उतरने की भी एक कहानी है। जैद बांद्रा इलाके में एक ढाबा चलाता था। धंधा मंदा हुआ तो वो नशे के कारोबार में उतर गया। जैद बांद्रा और खार इलाके का बड़ा बाजार देखता था और बॉलीवुड में भी ड्रग्स सप्लाई करता था। ये जैद ही है जिसने एनसीबी को बताया कि वो शौविक को जानता है और उसे ड्रग्स भी सप्लाई कर चुका है। एनसीबी ने जैद के पास से जो कुछ भी बरामद किया है उससे ये पता चलता है कि जैद नशे के कारोबार में कितना कामयाब था। एनसीबी ने जैद को गिरफ्तार किया तो उसके पास से ड्रग्स के अलावा भारी मात्रा में कैश मिला। ये सारा पैसा नशे के धंधे से कमाया हुआ है। जैद के पास से 9,55,000 रुपए कैश मिले। साथ में 3 तरह की विदेशी करेंसियां मिली। 2081 अमेरिकी डॉलर, 180 पाउंड और 15 सऊदी दिरहम। एनसीबी के सूत्रों की माने तो जैद ने ड्रग्स सप्लाई के लिए इन्हीं विदेशी करेंसीज का कोड बनाया हुआ था। डॉलर चाहिए तो हरे रंग वाला विदेशी गांजा मिलेगा। ब्रिटिश पाउंड मांगने पर जैद ब्लूबेरी कश की सप्लाई करता था। दिरहम मांगने पर स्ट्रॉबेरी कश की सप्लाई की जाती थी और INR यानी इंडियन करेंसी मांगने पर लोकल गांजा भेजा जाता था। एनसीबी के अधिकारी रिया के भाई शौविक को लेकर अभी खामोश हैं, मगर इंडिया टीवी को रिया के भाई शौविक की कुछ व्हाट्सएप चैट मिली है। रिया के भाई शौविक के सिर्फ एक दिन में अपने दोस्त के साथ 54 बार ड्रग्स को लेकर चैट हुई। मतलब ये कि एक दिन में ड्रग्स को लेकर शौविक ने अपने दोस्त से 54 बार बात की। इस चैट में ड्रग्स के नाम, ड्रग्स के दाम, ड्रग्स के डीलर, हर मुद्दे पर बात हो रही है। दोनों के बीच ये चैट 10 अक्टूबर 2019 की है। मेरा डीलर भी अभी मौजूद नहीं है। मेरा दोस्त मुझे कुछ नंबर भेज रहा है बड के लिए। वो अच्छा बड होगा। मेरे लिए चलेगा भाई। मुझे पता नहीं कि शहर के सारे डीलर्स को क्या हो गया है। अगर तुम किसी जल्दबाजी में नहीं हो तो मैं कल तुम्हारे लिए हैश का इंतजाम कर दूंगा। मैं तुम्हें वीड भेज रहा हूँ, नंबर भी भेज रहा हूँ। क्या तुम्हें पता है एक बड के लिए कितना पैसा देना होगा? 2 से 2,500 हजार रुपए देने होंगे ब्रो। मेरे दोस्त इतना ही देते हैं। चलेगा ब्रो, हैश के लिए वेट कर सकता हूँ। इंतजाम कर लो। मैं आज रात के लिए वीट का इंतजाम करता हूँ। ठीक है ब्रो, तो मैं कुछ नंबर भेज रहा हूँ। ये तीनों तुम्हारी मदद करेंगे। मैं इन्हें मैसेज करूँ या कॉल करूँ? कॉल कर लो। काम हो गया। बहरहाल शोविक का ड्रग कार्टेल से कनेक्शन था ये तो साफ हो चुका है। एनसीबी के सामने सबूतों के साथ इसे एस्टेब्लिश करने की चुनौती है। बासित के बांद्रा बॉयज ग्रुप में शोविक भी था। शोविक ने ही जैद का नंबर सुशांत के हाउस मैनेजर सैमुअल मिरांडा को दिया। आरोप है कि जैद के साथ मिलकर ही बासित ड्रग्स सप्लाई का धंधा कमीशन पर करता था। क्योंकि ये ग्रुप शौविक चक्रवर्ती के सीधे संपर्क में था, इसलिए एनसीबी ये पता लगा रही है कि जैद और बासित कितनी बार सुशांत सिंह राजपूत के घर गए। क्या दोनों की सीधी मुलाकात सुशांत और रिया से हुई
ये ग्रुप और कितनी बॉलीवुड हस्तियों को ड्रग सप्लाई करता था, इनसे शौविक ने अब तक कितने लाख का ड्रग खरीदा था, ड्रग की खरीदारी में सुशांत के अकाउंट से कितने रुपए गए, सुशांत ड्रग पेडलर्स को जानते थे या रिया ही जानती थी। एनसीबी इस मामले में बहुत फूंक कर कदम रख रही है। मामला एक हाई प्रोफाइल केस से जुड़ा है, लिहाजा वो किसी पर भी हाथ डालने से पहले या उसका नाम लेने से बच रही है। मीडिया के सवालों की बौछार के बाद भी एनसीबी के डिप्टी डायरेक्टर ने उतना ही बोला जितना जरूरी था। बासित और जैद को गुरुवार को अदालत में पेश किया जाएगा। किस तरीके की पूछताछ हुई है, कौन कौन लोग अभी तक गिरफ्त में हैं और जैद ने क्या कुछ बताया? जैद ने और जो दूसरा बासित ने जो भी बताया वो आपको ऑफिशियल स्टेटमेंट शेयर हो चुकी है। उस ऑफिशियल स्टेटमेंट पे ही हमारा अभी स्टैंड है। जो कल आएगा, नेक्स्ट आएगा, ऑफिशियल स्टेटमेंट दे दीजिए। शौविक का नाम सामने है, शौविक का, जैद ने शौविक का नाम लिया। लेट अस इन्वेस्टिगेट। शौविक का नाम लिया है कोर्ट में कब प्रोड्यूस करेंगे सर? टुमारो। शौविक की चैट रिट्रीव हुई है जिसमें जैद से बात कर रहे हैं। शौविक का और एक बार बता दीजिए, नाम लिया है क्या जैद ने? अरे बाप रे। एनसीबी अगर शौविक चक्रवर्ती पर शिकंजा कसती है तो रिया चक्रवर्ती के लिए ये एक बड़ा झटका होगा, क्योंकि अगर शौविक चक्रवर्ती गिरफ्तार हुए ड्रग्स के मामले में, फिर रिया के ड्रग्स को लेकर जया शाह से लेकर गौरव आर्या तक हुए चैट्स को लेकर ये एक अहम सबूत साबित होगा। फिर सैमुअल मिरिंडा की भी बारी आएगी और रिया चक्रवर्ती की भी। अब तक रिया हर सवाल का जवाब देती आई है, लेकिन जब भी ड्रग्स को लेकर सवाल पूछे जाते हैं तब रिया कन्नी काट जाती है। जांच शुरू हुई थी सुशांत सिंह राजपूत के मौत की, वो हत्या है या आत्महत्या है, और अब सामने आ रहा है ड्रग्स का डरावना कनेक्शन।